Welcome to today's class. Today I am going to explain you session 4, that is your entrepreneurship development process of ninth standard, and it is of unit 4, entrepreneurial skills. Now, who is entrepreneur? Entrepreneur is a person who comes in the market with unique idea. With the unique idea, start with business and the process through which he develop his business is known as entrepreneurship. Now in this chapter, we are going to deal with how to develop entrepreneurship. कैसे बिजनेस को डेवलप करें, क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्या पॉइंट ध्यान में रखना होगा, किसे स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर को, in order to be successful entrepreneur and to develop is enterprise or company. They are giving intro first of all with saying in this session modern age is media age and at all stages we are influenced by media. Student अभी जो मॉडर्न एज है वो किसका है? मीडिया एज है और सभी स्टेज का मीडिया पर क्या पड़ता है? काफी प्रभाव पड़ता है. मॉडर्न एज मीडिया डिपिक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप. स्टूडेंट डिपिक्ट्स मीन्स होता है पता लगाना. Entrepreneurship as a glamorous world with lots of financial success. But it is not that easy as it appear. इतना easy नहीं है जितना दिखाई देता है कि आपको financial success कैसे मिली है. You must have read the success stories of many entrepreneurs, but you do not know how much sweat has gone into it. आपने बहुत सारे entrepreneurs की successful story read की होगी, बट उसके पीछे उन्होंने कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत की, ये आपको पता नहीं है. ऑल बिजनेसेस, ऑल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स रिक्वायर सम प्लानिंग, सम राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम इन द स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे. उन्होंने एक स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में एक राइट डिसीजन लिया, कुछ प्लानिंग तैयार करी, तभी वो क्या बन पाए? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. In this session, we are taking about basic entrepreneur development process that is common for all types of ventures. इस सेशन में हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे जो सभी वेंचर्स के लिए क्या है? कॉमन है. Now, they have starting telling how to develop entrepreneurship process, how to go through it. The entrepreneurship development process is systematic process that aims to developing and taking the right mix of actions and decision in a specific order so as to set up an entrepreneur venture. स्टूडेंट इस पॉइंट में मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसका एम क्या होता है? डेवलप करना और राइट मिस एक्शन लेना एंड डिसीजन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में. किस लिए? आपकी एंटरप्रेन्योर वेंचर को सेटअप करने के लिए. स्टूडेंट बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स होती है फॉर व्हाट? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस में. सबसे पहले स्टेप है बिजनेस आइडिया, मीन्स फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया. आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्यूएटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहले स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाई करना और एवेल्यूएट करना. किसे? राइट अपॉर्चुनिटी को. किस लिए स्टूडेंट? बिजनेस को डेवलप करने के लिए. ये किसके लिए? इसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इट रिक्वायर अ प्रॉपर मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स अराउंड अस एंड टू नो व्हाट पीपल रियली नीड्स. मीन्स प्रॉब्लम्स को पहचानना और मार्केट में पीपल की जो भी नीड है उसको ढूंढना, उन्हें पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करना. It also required that it must match the inner passion and talent of the entrepreneur. मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लेजी पर्सन है वो क्या बन जाए? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए. Now another important thing is that your business idea must solve the specific problem because people only pay for solution, not for some flashy product. Flashy product means showy product.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ शो करे, असल में कुछ भी प्रोडक्ट ना दे, तो ऐसे प्रोडक्ट को कोई भी परचेस नहीं करने को और आपका बिजनेस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। स्टूडेंट, proper planning should be done. That is how to proceed with the things. This is the part of first step only, developing the business plan. In this step, the entrepreneur clearly lists his or her vision, goals, plans to achieve goals, basic requirement, basic strategy towards the fulfillment, and so on. नाउ स्टूडेंट, इन द फर्स्ट स्टेप हमें ये पता चल गया है कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। देन सेकेंड स्टेप में हम उसी बिजनेस के लिए क्या तैयार करते हैं, प्लान। अब एंटरप्रेन्योर को ये क्लियर हो जाता है कि उसका विजन क्या है, उसका पर्टिकुलर गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए उसे आप क्या प्लान्स बनाने हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस लिए, उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। टू डेवलपिंग बिजनेस प्लान, कुछ बिजनेस प्लान कंटेंट भी होना चाहिए जिससे हम बिजनेस को आगे डेवलप कर सकते हैं। पहला, टाइटल पेज होना चाहिए, मीन्स टाइटल ऑफ योर प्लान शुड बी इंक्लूडेड हियर। मार्केट प्लान होना चाहिए, आप कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए कि आपने ये प्लान क्यों बनाया है, किस लिए ज़रूरत पड़ी थी, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए, मीन्स हाउ प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विस डिलीवर्ड। कंपनी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिस्क्राइब योर कंपनी विजन एंड गोल्स, आपने क्यों ये कंपनी बनाई है, उसका गोल क्या है, उसका विजन क्या है। आफ्टर दैट, मैनेजमेंट, कंपनी स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम टू इम्प्रूव ओवरऑल कंपनी मैनेजमेंट, कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज होके सिस्टम क्या करेगा, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन योर प्लान, आपके प्लान में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है। लास्ट वन इज फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो कैसा होगा, ये सभी किस में होना चाहिए, आपके बिजनेस प्लान कंटेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट, स्टेप नंबर 2, गेट फाइनेंसेस और मनी। राइजिंग योर सीड फंडिंग, मीन्स जैसे आपको बिजनेस पता चल गया है आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए। स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, दिस फेज इज योर एंटरप्रेन्योर process is very important. Once you have charted out the business plan, you have understood the full financial implication of the project and know the execution plans, you are ready to seek investment to raise money for your venture. आपको लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ मनी या पैसा। You can get finance for your startup ideas from many sources, such as getting an investment from investors, government grants, और बैंक लोन। मीन्स आपको कहाँ कहाँ से फंड मिल सकता है, बैंक लोन से मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिल सकता है। फॉर गेटिंग फंडिंग फॉर योर बिजनेस विल बी वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेप, मीन्स आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। बिना मनी या बिना फाइनेंस के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पीपल एंड फर्म्स वांट इन्वेस्ट इन यू अनलेस एंड अनटिल दे आर कन्विंस्ड अबाउट योर बिजनेस आइडिया। कोई भी आपको फंड तभी देगा जब वो आपका बिजनेस क्या करेगा, आइडिया पसंद करेगा, अबाउट योर एबिलिटीज एंड पैशन, तभी आपको कोई भी फंड देगा। द बेस्ट वे टू राइज वर्किंग कैपिटल फॉर एनी बिजनेस आइडिया इज यूजुअली फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कैपिटल लेना, फैमिली एंड फ्रेंड्स से। दिस इंडिविजुअल ऑलरेडी ट्रस्ट यू and would either invest in or loan you the money not because they believe in your idea but because they believe in you। मीन्स अगर आप फैमिली या फ्रेंड से किसी टाइप की कोई लोन या फाइनेंस लेते हो तो वो आपको ईजिली दे सकते हैं बिकॉज वो आपके आइडिया पर बिलीव नहीं करते बल्कि वो आप पर बिलीव करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3,
Step number third, understand customer needs to get paying customers. स्टूडेंट, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर का मेन एम क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई भी कस्टमर हो, वो किसी भी फनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिग सेलिब्रिटी एंडोर्स योर प्रोडक्ट या फिर फ्लैशी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करना चाहता। A customer pay for something that solve his or her problem. वो सिर्फ इसीलिए पे करेगा ताकि उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। इट इज नॉट द प्रोडक्ट बट द सॉल्यूशन दैट सेल्स. So in this step you must carefully examine the needs of customer so that your idea or your product must fulfill these in order to become sellable. Student, here one important thing is that consider the cost involving, because while solving a problem you must keep in mind the buying capacities and buying habits of the customer too. Student, प्रोडक्ट और आइडिया किसके लिए होगा? फॉर मिडिल क्लास कस्टमर के लिए। तो वो मस्ट नॉट बी हाईली प्राइस्ड, वो हाई प्राइस का नहीं हो सकता। अ प्रोडक्ट आइडिया इंटेंडेड फॉर हाई क्लास कस्टमर मस्ट कैटर टू देयर एक्सपेक्टेशन। जैसा हाई क्लास कस्टमर होगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही होगी। द गोल ऑफ दिस स्टेप इज टू एक्वायर as many customers as possible at the lowest cost possible and to do everything to retain them in the most efficient way possible. Happy customers are the key to success of any venture and this step lays the foundation of the same. Means अगर आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया कम कॉस्ट में, तो यही आपके बिजनेस को सक्सेस करने की सबसे पहली सीढ़ी होगी. After that, step number 4, launch your product or service. After all above steps, the final step is to launch your product or idea in the market. But sometime आपके पास amazing product और idea होने के बाद में भी it may not succeed because the timing or the target customer segment is not right. For example, something which is used in the swimming pool as a game, it will launch during winter will not succeed. Means अगर आपके पास right timing नहीं होगी तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आप स्विमिंग पूल स्टार्ट करते हो बट एट द टाइम ऑफ विंटर, तो वो कभी सक्सेसफुल होगा क्या? विंटर्स में आप स्टार्ट कर रहे हो स्विमिंग पूल गेम का, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट के या आपके पास कुछ आइडिया है तो आपको क्या होना चाहिए? प्रॉपर उसके लिए टाइमिंग और टारगेट क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए. तभी वो प्रोडक्ट आपका या बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा. इवन इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, स्टिल यू मे फेस फेलियर्स, but failure should act as a stepping stone and lesson rather than a block. In this step, you should learn from your failure by first taking feedback from the customers about the product. Student, आपके पास कभी कभी राइट डिसीजन होने के बाद में भी फेलियर मिलते हैं, लेकिन आप उस फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप रुक जाए, आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर से उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए. फाइंडिंग आउट द शॉर्टकमिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और आइडिया, फाइंडिंग आउट हाउ कस्टमर एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर प्रोडक्ट. कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से और क्या क्या चाहिए, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे और आपका बिजनेस क्या होगा? बढ़ेगा. Carefully analysis about things and then make changes in your idea and product execution. As per the learning from the above analysis, देखिए कि आपका बिजनेस मॉडल अगर वर्क नहीं कर रहा है then it is not a failure. ये एक आइडेंटिफिकेशन है ऑफ वन वे दैट डजंट वर्क. जो आप काम कर रहे थे एक तरीके से वो वर्क नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? अब फाइंड आउट करना है इसका अलग वर्किंग अल्टरनेटिव्स, कि हम क्या करेंगे कि हमारा बिजनेस और बढ़ जाए. एंड इफ यू सक्सीड देन ग्रेट. स्टिल द फोकस शुड बी
ऑन हाउ टू मेक मोर कस्टमर्स हैप्पी। अब आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं। हाउ टू फ्लश आउट द लॉसेस कंप्लीटली एंड सो ऑन। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है। स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले स्टेप में वी हैड ऑलरेडी सीन बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान बनाएंगे। स्टेप नंबर सेकेंड, राइज फाइनेंस एंड मनी। After that, get paying customer by fulfilling customer needs. And last step, launch your product or service and keep improving. आपको अब अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है। आप कैसे कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।